नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ सोनू कुमार। कल्कि अवतार एक निष्कलंक अवतार है। वे कब आएंगे इस धरती पर कलयुग में? एक अवतार जो भगवान विष्णु के नरसिंह या जिसे नरसिम्हा अवतार कहा जाता है, उसमें भगवान नरसिम्हा ने अपने भक्त प्रहलाद को दुष्ट हिरण्यकश्यपु से बचाया था और पापी हिरण्यकश्यपु का वध किया था और समस्त लोगों का कल्याण किया था। वह अवतार भगवान विष्णु के चौथे अवतार थे। और आज जब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार में कलयुग में अवतरित हुए हैं, तो वे क्या करेंगे, कैसे और किसे बचाएंगे और क्यों? उनका मकसद और उद्देश्य क्या होगा? आज इस कलयुग में सिर्फ मुट्ठी भर मानव ही धर्म का अनुसरण करते हैं या कर रहे हैं या अपने धर्म का पालन करते हैं। बाकी सब भोग विलास पाप भोगी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या इनके लिए आएंगे भगवान? अब इस धरती पर जितनी भी घटनाएं घट रही है या फिर घट चुकी है, चाहे वह प्राकृतिक हो या फिर मनुष्यों द्वारा रचा हुआ साजिश, उन सब के पीछे अब सिर्फ और सिर्फ कलयुग का विलेन, कली राक्षस का, कली पुरुष का हाथ है। भगवान कल्कि का इंतजार सारे चिरंजीवी महापुरुष भी कर रहे हैं। प्रतीक्षा माता वैष्णो देवी को भी है। कली राक्षस अब भूकंप, बाढ़, महामारी जैसी आपदाओं से इस धरती पर हावी होना चाहेगा। आने वाले समय में बाढ़ से बहुत हानि होने वाली है। ये अभी ही आप देख रहे हैं कि हिमाचल दिल्ली के रूप में, क्योंकि वह सारी मायावी विद्या जान चुका है, किसी भी हद तक जा सकता है। भगवान कल्कि अवतार अपने भक्तों के लिए ही इस धरती पर अवतार ले रहे हैं, क्योंकि अधर्मी और पापी लोगों को जो गुनाह है, लोगों का जो गुनाह है उसका अंत तो अवश्य होगा। भगवान कल्कि अपने भक्तों को, भगवान के भक्तों को कली राक्षस से बचाने के लिए ही अवतार लिए हैं। भविष्यमालिका ग्रंथ में भी इसका पुष्टि मिलता है। सत्य हमेशा अपमानित होता है पर पराजित कभी भी नहीं होता है। सत्य के सूर्य का उदय हमेशा होता है। इस धरती पर डिवाइन और डेविल दोनों ही शक्तियां मौजूद है। मानव अपने कर्मों से दोनों शक्तियों में से किसी एक की तरफ आकर्षित होता है। अगर उसके कर्म अच्छे होते हैं, मन स्वच्छ होता है, तो उसकी आत्मा डिवाइन पावर्स की तरफ मुड़ जाती है। अगर व्यक्ति मांस, मदिरा, भ्रष्टाचार, पाप, लोभ में संलिप्त होता है, तो वे डेविल पावर उस पर हावी हो जाता है, जिससे वह उभर नहीं पाता। जैसा कि हम जानते हैं, आज का समय कलयुग के अंत और सतयुग के शुरुआत की संधि काल चल रही है और भगवान कल्कि ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। सोशल मीडिया और अनेकों माध्यम से भगवान का संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें हम और आप भी शामिल हैं। और इससे लोग जागरूक भी हो रहे हैं। लोगों का भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। मेरे प्रिय आत्माओं, हमें अपने अंदर की भावना को जगाना है, अपने अंदर की चेतना को जगाना है। आपको जागृत होना होगा, क्योंकि परिवर्तन का अर्थ है चेंज, बदलाव। अगर युग युग परिवर्तन हो रहा है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने अंदर बदलाव लाए, परिवर्तन लाए, अपने अंदर के अहंकार को निकालें, क्योंकि हम अपने अंदर बदलाव लाकर ही दूसरों को बदल सकते हैं। वैसे लोगों को जो अपने रास्ते से भटक चुके हैं, हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद भी ज्ञान की प्राप्ति से पहले हमारे ही जैसे थे, फिर बाद में उन्होंने इस प्रकृति को समझा, इसके रचयिता को समझा और सैकड़ों भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाया। वही विवेकानंद को कलयुग के ज्ञानी निचले स्तर वाले आरोप लगा रहे हैं। आपने सुना होगा। हमें ज्ञानी लोगों को ज्ञान को धारण करना चाहिए। हर व्यक्ति में गुण और दोष दोनों होते हैं। ये उनका दोष कतई नहीं था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद बंगाल में रहते थे और बंगाल का मेन डिश है मछली भात। जैसे बिहार का फेमस है दाल भात और चोखा। आप जो बिहार से होंगे वो समझते होंगे। और बंगाल में काली माँ को ऊपर बकरे की बलि दी जाती है। उसके मीट को लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अभी भी जो लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है इस कलयुग में। इस्कॉन शायद आप जानते होंगे, यह एक ट्रस्ट से चलता है, यानी चंदे से चलता है, और इसका कुछ बिजनेस भी है। और वे भगवान कृष्ण का प्रचार प्रसार करते हैं। अगर उन्हें चंदा न मिले तो खाना नहीं मिलेगा। जो सेव फल खाकर वे लोग लाल लाल हो गए हैं, अगर चंदा न मिले तो खाने के लिए तरस जाएंगे। पुरानी प्रथा से भिक्षा मांग कर खाना पड़ेगा, तब टमाटर के लाल लाल जैसे गाल जो है बैगन की तरह हो जाएंगे। 200-300 रुपये किलो सेव गरीब लोग एफर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आज यूट्यूब नहीं होता तो इस अमोघ को कोई नहीं जानता, और स्वामी विवेकानंद को तो भारत से लेकर विदेश तक बच्चा बच्चा जानता है, जबकि उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था। ये कलयुग में फेमस होने का अश्लील तरीका है जो ऐसे लोग अपनाते हैं। जिस भागवत को बेस बनाकर ऐसा बोला जा रहा है, उस भागवत में यह भी लिखा है कि मूढ़ लोग यानी बेवकूफ लोग संत महापुरुषों का कलयुग के अंत के समय उनका उपहास करेंगे और कलयुग
4,32,000 से घटकर मात्र 5,000 ही क्यों हो गया, इसका जवाब आपको इस घटना से भी समझना चाहिए। इस्कॉन के बारे में आप पढ़ेंगे तो ये धर्म कम बिजनेस ज्यादा लगेगा आपको। एक बाबा का गैंग भी है इस कलयुग में जो स्त्रियों महिलाओं के बारे में कहते हैं कि फ्लैट खाली है और किसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है या फिर रजिस्ट्रेशन बाकी है। ऐसा बयान देते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और महिलाएं भी खूब हंसती हैं सुनकर। ये कैसी अंधभक्ति है। ये बाबा है हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बागेश्वर बाबा की। बाबा से ध्यान हटाकर अपने टॉपिक पर आते हैं। हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, यही काफी है। इन सब से जितना हो सके दूरी बना के रखें। ये लोग अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को भ्रम में रखते हैं ताकि वे सत्य से दूर रहें। हमारे हिंदू धर्म में शुरू से ही मतभेद हैं जो कलयुग में और भी फलने फूलने वाला है। इसका रीजन आप जानते हैं। कली पुरुष का प्रभाव लोगों के माइंड पर 100% कंट्रोल, इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा क्योंकि हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा। भविष्यमालिका में संत अच्युतानंद दास लिखते हैं, कृष्णार प्रगता त्रिगुट प्रकार शास्त्र विमूर्ति आर भक्त कालायुरा, जिसका अर्थ है हमें भी भगवान चैतन्य की तरह भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए। भक्ति और प्रेम का संदेश भगवान तक पहुंचाना चाहिए। हमें कलयुग में कल की अवतार की भक्ति करनी चाहिए। संत महापुरुष ने कई पुस्तकें लिखी हैं भक्तों के लिए। जो भी भक्त उनका अनुसरण कर ले तो वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार हमें भी अपने घर से शुरुआत करके प्रभु की ज्योत को सारे विश्व में जगाना है, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अगर आज नहीं जागते हैं तो कली पुरुष जो कलयुग का राक्षस है वह हमारे आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देगा जिससे हम बाद में कभी उजाला नहीं देख सकेंगे। हमारे जीवन को अंधेरे में ढकेल देगा। अंधेरे में भटकते भटकते प्रलय युग में कहीं खो जाएंगे। आपने कभी सोचा है भगवान धरती पर क्यों आते हैं? तो इसका जवाब है हमारे लिए, क्योंकि हम प्राणियों की रचना भगवान ने ही किया है और वह हमारी दुर्बलता को समझते हैं। कल की समझ रहे हैं कि हम कली राक्षस से नहीं लड़ सकते हैं, उसका सामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान कल की हमारे कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, अपने भक्तों को बचाने के लिए आज हमारे बीच आए हैं। आज हर देश चांद को पाना चाहता है ताकि वहां से कुछ कमाई कर सके। आमदनी का स्रोत ढूंढने चला है, जिसमें भारत, हमारे देश ने भी चांद पर यान भेजा है। बहुत सारी रिपोर्ट्स के अनुसार वहां एलियंस का सेंटर पॉइंट है, ऐसा माना जाता है, जिसे आप गूगल या कहीं और पढ़ सकते हैं। जो भी चांद पर गए हैं उनके रिपोर्ट को पढ़ने से यही पता चलता है। पृथ्वी को मनुष्य ने प्रदूषित करके यहाँ से भागने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कब तक? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? करोड़ साल पहले यह पृथ्वी का ही एक हिस्सा था, जिसके बावजूद चांद के बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। लोगों को भविष्यमालिका की एक भविष्यवाणी को नहीं भूलना चाहिए कि एलियंस भी पृथ्वी पर अटैक करेंगे। इसका रीजन क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।